आज है 20 फरवरी 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपके शहर में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला किया। अब राज्य में दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में दुकान और स्थापना के लिए नया अधिनियम लागू कर दिया है। यह अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा। इससे पहले जो अधिनियम था वो केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में ही लागू होता था। जल विजन 2047 पर राज्यों के जल मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। भारत सरकार के जल विजन 2047 के तहत राज्यों के जल मंत्रियों का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों ने जल संरक्षण, जल प्रबंधन और भविष्य की जल नीति को लेकर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने की। आज से लॉबी कर्मचारियों की भूख हड़ताल, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे आंदोलन। लंबे समय से चल रहे 7 सूत्रीय मांग को लेकर एक बार फिर से खरसिया रनिंग कर्मचारी आज से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। इस दौरान हड़ताल पर रहते हुए भी मालगाड़ियों का परिचालन करेंगे। उल्लेखनीय है कि टीए माइलेज दर वृद्धि सहित रनिंग स्टाफ की विभिन्न समस्या का समाधान न होने से खरसिया लॉबी के रनिंग स्टाफ आज 20 फरवरी से 36 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने सीईजीआईएस और टीआरआई के साथ एमओयू पर किया हस्ताक्षर। प्रदेश में शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में सुशासन और अभिसरण विभाग ने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेटस और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अंबिकापुर में डिजिटल भू प्रबंधन की नई शुरुआत, ड्रोन सर्वे से भूमि विवादों का समाधान। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में डिजिटल भू प्रबंधन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए नक्शा परियोजना की शुरुआत की गई। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के रायसेन से इस परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। अब जमकर छलकेंगे जाम, इस एयरपोर्ट पर खुलेगा बार, 24 घंटे पैसेंजर्स को मिलेगी शराब। छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को ऐसी सुविधा मिलने वाली है जिसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं होगा। दरअसल रायपुर एयरपोर्ट पर बार खुलने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ऐसा पहली बार होगा। मिली जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग की ओर से एयरपोर्ट को नया बार लाइसेंस देने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। टैक्स में छूट पर लग सकती है रोक, नगरीय प्रशासन विभाग करेगा समीक्षा। निकायों में संपत्ति कर सहित अन्य करों की प्राप्ति को लेकर शासन स्तर पर समीक्षा की जा रही है। किस निकाय को कितना राजस्व मिलता है, इसे किस किस्मत में खर्च किया जाता है। वहीं नगरीय प्रशासन विभाग ने अब निकायों से सीमा क्षेत्र में संचालित उद्योगों से मिलने राजस्व को लेकर निकायों से डिटेल जानकारी मांगी है। मिशन अस्पताल परिसर के 34 परिवारों को बेदखली नोटिस, राजस्व सचिव ने प्रशासन के पक्ष में दिया फैसला। बिलासपुर के मिशन अस्पताल परिसर के विवाद पर राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने प्रशासन के पक्ष में फैसला दिया है। कमिश्नर कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए क्रिश्चियन वुमेन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद नजूल तहसीलदार ने मिशन अस्पताल परिसर में रहने वाले 34 परिवारों को बेदखली का नोटिस जारी किया। छत्तीसगढ़ अधिकारियों के ट्रांसफर, मंत्रालय कैडर के 9 अफसरों के विभाग बदले। सामान्य प्रशासन विभाग ने हाल ही में मंत्रालय कैडर के 2 संयुक्त सचिव और 7 उप सचिवों के विभाग बदल दिए। इसके अलावा मंत्रालय में पदस्थ अवर सचिव और अनुभाग अधिकारियों को भी नई पोस्टिंग दी गई। इसमें से अधिकांश हाल ही में पदोन्नत अवर सचिव हैं जिन्हें प्रभार सौंपा गया। बिलासपुर एम्स में 12वीं पास के लिए नौकरी, इन खाली पदों पर जल्दी करें आवेदन। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर ने युवाओं के लिए नौकरी का एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया है। एम्स में प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स 2, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की भर्ती निकली है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स 3 मार्च 2025 तक एम्स बिलासपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लोगों की सुविधाएं बढ़ाने पर रहेगा जोर। 50 करोड़ में 2 मल्टी लेवल पार्किंग बनेंगी, 2 गौरव पथ और वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी। राजधानी रायपुर में इस साल कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू होंगे। निगम के बजट में इसकी घोषणा की जाएगी। बजट में जिन घोषणाओं को शामिल किया गया उसके अनुसार ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने 25-25 करोड़ रुपए खर्च कर 2 मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी।
सीजीपीएससी घोटाले में फंसे उद्योगपति ने लगाई जमानत याचिका, श्रवण गोयल ने इलाज कराने के लिए मांगी बेल। सीजीपीएससी घोटाले में जेल में बंद उद्योगपति श्रवण गोयल ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। उन्होंने अपनी तबियत खराब होने और इलाज कराने के लिए बेल देने की मांग की। मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु ने सीबीआई से जवाब मांगा। केस की सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। बता दें कि श्रवण गोयल के बेटे बहू का सीजीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्शन हुआ है। पेंड्रा जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आज 120 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा मतदान। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 का दूसरा चरण का मतदान आज 20 फरवरी को होगा। पेंड्रा जनपद के 120 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान के बाद उसी दिन मतगणना होगी और परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। मतदान दलों को जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के स्ट्रांग रूम से मतदान पेटी और अन्य सामग्री दी गई है। कल से बदलेगा मौसम, 2 दिन बारिश की चेतावनी। बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा संभाग के जिले भीगेंगी। छत्तीसगढ़ के मौसम में उलटफेर का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 20 से 22 फरवरी के बीच बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा संभाग के जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। आज से कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, वहीं अधिकतम तापमान स्थिर बना हुआ है। मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी, काउंसलिंग पर रोक। छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को काउंसलिंग पर रोक लगा दी। अब इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ता डॉक्टर यशवंत राव और डॉक्टर पी राजशेखर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि मेडिकल पीजी प्रवेश की काउंसलिंग प्रक्रिया में कई अपात्र उम्मीदवारों को सेवारत श्रेणी का लाभ दिया गया। बांग्लादेशियों को पनाह देने वाले शेख अली के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। बांग्लादेशी घुसपैठिए भाइयों को पनाह देने वाले संजय नगर के शेख अली के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। उसकी तलाश में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और पुलिस की टीम महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बंगाल में दबिश थी, लेकिन अब तक उसके बारे में कोई सुराग नहीं लगा। शक है कि आरोपित इराक या फिर बांग्लादेश भागने की तैयारी में है। कवासी लखमा के 4 मार्च तक बढ़ी न्यायिक रिमांड, विधानसभा सत्र में शामिल होने की मांगी अनुमति। शराब घोटाले में जेल भेजे गए पूर्व आबकारी मंत्री और कोटा विधायक कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड 4 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई। ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान विशेष लोक अभियोजक सौरभ पांडे ने अदालत को बताया कि इस समय शराब घोटाले की जांच चल रही है। इसे देखते हुए 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ाने का आवेदन पेश किया। रायपुर के सीसी रोड निर्माण में लापरवाही, निगम कमिश्नर ने डिप्टी इंजीनियर को किया सस्पेंड। रायपुर के जोन 9 के वार्ड 7 में सड्डू बाजार में बनी सीसी रोड उखड़ने लगी है। इस मामले में निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने डिप्टी इंजीनियर रुचि साहू को निलंबित कर दिया। दरअसल 1 महीने पहले ही करीब 40 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कार्य किया गया था। कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड सड्डू बाजार से कैपिटल सिटी फेस के बीच ठेकेदार से सड़क का निर्माण करवाया गया, लेकिन सड़क निर्माण के दौरान निर्माण कार्य के दौरान मटीरियल जांच करने पहुंची डिप्टी इंजीनियर ने लापरवाही बरती। पूर्व एमएलए कुलदीप जुनेजा को निष्कासित करने की मांग, शिकायत लेकर राजीव भवन पहुंचे 2 पूर्व पार्षद। कांग्रेस के पूर्व पार्षद कामरान अंसारी और राधेश्याम विभान ने पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा के निष्कासन की मांग की है। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने का आरोप जुनेजा पर लगाया गया। कामरान और विभान बुधवार दोपहर जुनेजा के खिलाफ शिकायत लेकर राजीव भवन पहुंचे। बालोद के सुरेगांव में 23 को फिर से होगी वोटिंग। एलएलबी की स्टूडेंट बनी जिला पंचायत सदस्य। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पहले चरण में बालोद जिले के डोंडी लोहरा विकासखंड के ग्राम पंचायत सुरेगांव के वार्ड क्रमांक 8 में पुनर्मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर सूचना जारी कर दी। दरअसल ग्राम पंचायत सुरेगांव के वार्ड क्रमांक 8 में मतपत्र में छपे चुनाव चिन्ह को लेकर गड़बड़ी पाई गई थी। जिला निर्वाचन अधिकारी की जांच के बाद 17 फरवरी 2025 को हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया गया।